नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो अपने गुनाह की परत पर जो है चादर चढ़ाने की कोशिश करता है कि उसका गुनाह कभी खुल नहीं पाए, लेकिन आखिरकार वो पुलिस और कानून से कभी बच नहीं पाता है और वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। इस कहानी के अंदर एक घर के अंदर एक महिला के द्वारा ये कहा जाता है कि एक बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 1 महीना। ऐसे किसी भूत प्रेत ने जो है उसको उठा कर ले गए हैं, उसका किडनैप कर लिया गया है। अब प्रेत आत्माओं पर आरोप लगा। अब आरोप लगा तो इसके बाद तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक भी आया, उसने भी उस घर के अंदर पूजा पाठ तंत्र विद्या की, लेकिन उस बच्ची का 5-6 घंटे तक कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उस बच्ची के बड़े पापा ने जब घर के अंदर ही जो एक किचन है, उस किचन के अंदर एक नीला ड्रम जो रखा हुआ है, उस नीले ड्रम की ओर देखता है तो उसके जो है पानी उससे रिसाव हो रहा था। उसके ऊपर एक और टब रखा हुआ था, वो टब भी पानी से भरा हुआ था। उसे शक होता है और उस टब को हटाकर उस नीले ड्रम का जब वो ढक्कन खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। उस मासूम जो मात्र 1 महीने की उम्र की ये बच्ची उस पानी पर तैर रही थी, उसे बाहर निकाला गया और फिर पुलिस आई और उसके बाद जो कार्रवाई हुई और कौन इसमें आखिरकार कातिल था, तो ये पूरी कहानी आप सुनिएगा। ये बात है साल 2020 की। इसी 2020 के अंदर 16 सितंबर की बात है। मध्य प्रदेश का भोपालगढ़ जो भोपाल ज़िला है, वहाँ पर एक जो खजूरी इलाका है, यहाँ के सरपंच साहब ने सुबह सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास एक अशोक नाम का लड़का जो खेत में गया हुआ था, उसके साथ में उसका भाई भी गया हुआ था। सरपंच साहब ने उस अशोक को फ़ोन लगाया कि तुम एक काम करो, घर पर जल्दी आओ, अर्जेंट काम है, यानी कि तत्काल ही तुम यहाँ घर पहुँचो। इसके बाद अशोक उसके भाई के साथ घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद पहले से ही भीड़, सरपंच साहब मौजूद, वो आता है और आकर पूछता है घर वालों से। तो फिर अशोक के छोटे भाई की जो पत्नी होती है सरिता, वो रोते हुए कहती है कि कीजल को कोई भूत प्रेत जो है वो उठा कर ले गया है, वो मिल नहीं रही है। अब पता नहीं उसे भूत प्रेत जो आत्मा है वो कहाँ पर लेकर चली गई है। सरपंच साहब, घर वाले सब इधर उधर ढूंढते हैं। इसके बाद सरपंच साहब ने सभी जो गांव वाले और मौजूद थे उनसे कहा कि आप ढूंढो, कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया है बच्ची को, आसपास सभी जगह पर ढूंढा जाए। अब गांव के युवा महिलाएं सब इस बच्ची को ढूंढने में लगे। इधर ये घर की लाडली भी थी, 1 महीने की थी, तो सब जो है घर वाले इस बच्ची की दादी, उसके बड़े पापा, उसकी सारे तमाम घर के सदस्य उस बच्ची को खिलाते थे, क्योंकि 1 महीने की थी, मासूम। छोटे बच्चे वैसे ही प्यारे होते हैं, घर के दुलारे होते हैं, लाडले होते हैं, तो सब उन्हें जो है खिलाते हैं। तो इसी कीजल को अब ढूंढा जा रहा है लगातार, लेकिन वो उसकी माँ जो नाम सरिता, वो कहती है कि उसे कोई भूत प्रेत आत्मा उठा कर ले गई है। अब घर वाले भी सोच रहे हैं कि ये आखिरकार ऐसा क्यों कह रही है। इधर गांव वाले सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भूत प्रेत तो इस बच्चे को नहीं ले गया है, बच्चे का कोई पता नहीं लग रहा है। अब गाँव में CCTV कैमरे नहीं थे कि कैमरे उस घर में लगे हुए नहीं थे कि उसे देखा जाए। कुल मिलाकर अब वो थोड़ी बहुत उसका लगातार वो परेशानी में थी, तो उसे भी कई तांत्रिकों को दिखाया गया। तो एक तांत्रिक था कि इस तांत्रिक को बुलाया जाए। उस तांत्रिक का नाम जो है भादर सिंह था। अब भादर सिंह से गांव वालों ने बात की कि भाई एक काम करो, इस घर के अंदर 1 महीने की बच्ची है जो गायब है सुबह से, अब उसका पता चल नहीं रहा है, अब कौन क्या लेकर गया है। अब इधर उसकी माँ जो सरिता है वो कह रही है कि उसे भूत प्रेत हैं वो लेकर चले गए हैं, तो आप कुछ कीजिएगा। तांत्रिक घर में आता है और वो कहता है कि हाँ, इस घर में कुछ वास्तु दोष है, इस घर में कोई काला जादू है, इसको दूर करने के लिए हमें कुछ तंत्र विद्या करनी पड़ेगी।
अब वो कहता है कि मैं जो सामान मंगा रहा हूँ वो लेकर आओ, इतने पैसे लगेंगे, मैं बिल्कुल उस लड़की को ढूंढ दूंगा। अब वो जैसे ही कहता है तो गांव वाले कहते हैं चलो भाई ठीक है। अब वो सामान मंगाता है, उसे सामान ला कर देते हैं तंत्र विद्या का। वो सब घर वालों को बाहर निकालता है, एक कमरे में जाकर बैठता है। इसके बाद वो तंत्र विद्या शुरू करता है। उसके सारे साथी, उसके जितने भी तांत्रिक जो बहादुर सिंह के और साथ में लोग थे, उसकी पूरी टीम थी, ये मंत्र पढ़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इधर बच्ची लगातार 3-4 घंटे से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बाबा जो है तंत्र विद्या पूरी करके और बच्ची का पता लगा लेंगे। लेकिन 1 घंटे तंत्र विद्या करने के बाद वो बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि वाकई में उसके साथ कोई भूत प्रेत ने कुछ गलत किया है और वो मिल जाएगी, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा। अब 1 घंटे का उसने वक्त लिया। तब अचानक जो उस लड़की का बड़े पापा, जिसका नाम अशोक, वो कहता है कि इस घर में और ढूंढा जाए। तो अचानक वो एक किचन की ओर जाता है, अचानक किचन में जाता है और किचन में देखता है कि उससे जो एक नीला ड्रम नज़र आता है। अब ये नीला ड्रम जो है उससे पानी भी रीस रहा है, ऊपर एक और टब पड़ा है उसमें पानी भरा हुआ है। उसे कुछ अंदेशा हुआ, शक हुआ, और इसके बाद वो उस टब को उतारता है। टब को उतारने के बाद उस नीले ड्रम का ढक्कन खोलता है। जैसे ही ढक्कन खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये मासूम जो मात्र 1 महीने की किजल, उसकी लाश उस पानी के ऊपर तैर रही थी, पूरी नीली पड़ चुकी थी। वो बाहर निकालता है, बाहर लाता है, रोता है, बिलखता है। तभी वो महिला सरिता कहती है, देखो मैंने कहा था इस बच्ची को जो है भूत ने मार दिया है, भूत ने जो ले जाकर इसको पानी में डुबो दिया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद अब पुलिस उस घर वाले सभी सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाती है। तो पता चलता है कि इस घर में जब ये बच्ची थी मौजूद, तब ये मात्र 3 ही लोग इस घर में थे। चौथी बच्ची थी किजल, जो 1 महीने की थी। अब पता किया कि कौन कौन थे, तो एक पता चला कि एक किजल की माँ सरिता, उसकी किजल की दादी, और एक उसकी एक कज़न जिसकी उम्र 6-7 साल की एक लड़की जो घर पर आ रखी थी। ये 3 लोग थे। अब पुलिस को उन्होंने बात बताई कि यहाँ भूत प्रेत ने जो है इस बच्ची को मार दिया है। गांव वालों ने भी कहा कि एक माँ है जो वो मार नहीं सकती है, सरिता पर कैसे शक किया जा सकता है। तो पुलिस ने उस बात को तो नकारा कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, ये ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे। इसके बाद पुलिस ने जो है उन तीनों ही जो घर में मौजूद महिलाएं थी उनसे एक एक करके पूछताछ की। तो सबसे पहले जो किजल की दादी है उसने बताया कि देखो, मैं जब बहू बाहर चीखती हुई आई कि बच्ची गायब है, तो मैं बाहर बच्चों के साथ बैठी थी। इधर उस 6-7 साल की मासूम बच्ची से जब पूछा गया तो उसने बताया कि मैं सब बाहर बच्चे खेल रहे थे और ये जो सरिता है ये बाहर भाग कर आई कि बच्ची गायब है। अब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं काम कर रही थी और मैंने जैसे बच्ची को दूध पिलाकर और कमरे में सुलाया, लेकिन जब मैं वापस देखती हूँ जाकर तो बच्ची दिखती नहीं है। तो कुल मिलाकर अब तीनों के बयान अलग अलग। अब पुलिस के सामने चुनौती कि आखिरकार इस बच्ची की जो है हत्या किसने की, क्यों मारा, क्या वजह है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि ये 2 तो बाहर थी, तो तीसरी ये सरिता जो है उसकी माँ ही अंदर थी। तो कुल मिलाकर इस सरिता से पूछताछ की जाएगी। अब सरिता से पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो कुछ देर तक तो उसने पुलिस को घुमाया फिराया कि कहाँ इसे जो है भूतों ने उसे उसकी बच्ची को मार दिया है। जब सख्ती से कुछ पूछताछ की गई पुलिस वाले, तो फिर एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। ये कहानी थी सरिता की। सरिता की शादी 2019 के अंदर हुई थी। शादी के बाद इसके 15 अगस्त 2020 को ये प्यारी सी एक नन्ही सी ये जो मासूम बच्ची है किजल, इसका इस घर में जन्म हुआ, यानी कि सरिता के ससुराल में। इसके बाद घर वाले बड़े खुश, लेकिन सरिता जो है वो बड़ी दुखी हो गई। उसके मन में ये था कि उसे एक लड़का चाहिए जो उसके बुढ़ापे का सहारा बने, उसकी सेवा करे। ये बच्ची कहाँ से आ गई। इसी को देखते हुए
उसने उस बच्ची से घृणा शुरू कर दी। अब बच्ची को वो ठंड में बाहर ऐसी सुला देती, कभी गर्मी में वो सोती रहती, रोती रहती, लेकिन अब उसे वो हाथ तक नहीं लगाती। टॉयलेट कर देती, हाथ नहीं लगाती, उससे वो घृणा करने लग गई। लेकिन घर में जॉइंट फैमिली थी तो परिवार वाले सदस्य उस बच्ची की परवरिश कर रहे थे, लेकिन सरिता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। इसी बीच सरिता ने जो है मौके का फ़ायदा उठाया। सरिता के घर पर 16 सितंबर के दिन सारे घर वाले जो है उसका पति, उसका जो पति का भाई अशोक है, ये लोग खेत में काम करने के लिए चले गए सुबह सुबह। इधर वो सास थी जो बाहर बैठी हुई थी बच्चों के साथ। ये कज़न जो आ रखी थी, एक 7 साल की जो बच्ची, ये बाहर खेल रही थी। अब सरिता अकेली थी। सरिता को लगा कि अब ये मौका है, और इसी बीच सरिता ने जो है इस बच्ची को इस पानी के टब में डाल दिया, इस नीले ड्रम में डाल दिया, उसको बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद सरिता ने जो है वापस बयान चेंज कर दिए, लेकिन पुलिस के सामने एक बार वो बता चुकी थी। लेकिन जब उसका पति आया मिलने के लिए उससे, जब ये केस चला, जेल में गया, तो उसने कहा कि देखो अब हमारे रास्ते दोनों का अलग हो चुके हैं, तुम जेल में हो तो, लेकिन सच तो बताओ आखिरकार केजल को किसने मारा। तो वो रोती है, बिलखती है और कहती है कि मेरे से ही जो ये अपराध हो गया है। इसके बाद इसको लेकर ये मामला कोर्ट में चला। कोर्ट में फिर जो सरिता के वकील थे उसने कहा कि एक ये नई नवेली दुल्हन है, मात्र 25 साल उम्र है, इसने जो किया है वो गलती से हो गया है, इसकी हालत सही नहीं थी, तो इसे सज़ा कम दी जाए। इसके बाद जज साहब ने और सरकारी वकील ने जो तर्क दिए कि आखिरकार इसने एक सोजिश समझी साजिश के तहत एक मासूम बच्ची का कत्ल किया, एक बच्चे की, एक लड़के की चाहत में। क्या पता बुढ़ापे में वही लड़का इसका सारा नहीं बनकर इसको जो है घर से बाहर ही निकाल दे, लेकिन उसने इतना सोचा कि एक लड़का हो जाए और उसकी जो है जीवन में जो है उसका बुढ़ापे का सहारा मिले। और इसी को देखते हुए उसने इस मासूम 1 महीने की बच्ची, जिसको ना बोलना आता, ना जिसने अभी तक इस संसार को पूरी आंखें खोल के नहीं देखा, और उससे पहले इस संसार से उसे जो है मार कर उसे जो है उसका अंत कर दिया, तो इसे एक बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आखिरकार उसे जो है सज़ा सुनाई गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।